मसीह में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर बहुत आयत रूप से आपको आशीष दें। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से एक प्रभु परमेश्वर के प्रिय भाइयों के द्वारा IPC अंबरनाथ के चर्च स्क्वायर के द्वारा हम एक अद्भुत आराधना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में प्रभु के दास जोसेफ जॉर्ज हमारे बीच में प्रभु की सेवकाई या वचनों से करेंगे। आप सभी जन प्रार्थना के साथ बैठिएगा। आप इस वीडियो को जो देख रहे हो, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, निश्चय प्रार्थना के द्वारा अगर आप बैठोगे तो इन वचनों के द्वारा और इन आराधनाओं और गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको छुएगा। परमेश्वर बहुत आयत रूप से आपको आशीष दे। जय मसीह की। Praise the Lord, hallelujah. यीशु मसीह के नाम आज रात में हमारे बीच में कुछ होने की हालेलुया। पास्टर ब्रेनियल दास के YouTube पेज में इस प्रकार प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया सुंदर मौके के लिए धन्यवाद करते हैं। हम IPC अंबरनाथ कलीसिया से इस प्रकार एक सुंदर मौका परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उपयोग करने के लिए हमें मिला है। जितने भी जन इस वीडियो को देखते हैं हालेलुया, उनके जीवन में आशीष के कारण होने के लिए, परमेश्वर से और तुम्हारा प्रेम बढ़ने का कारण होने के लिए हालेलुया। जितने भी व्यूअर्स, जितने भी जन ये वीडियो देखते हैं हालेलुया, वो सबों के जीवन में इस मीटिंग की आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ क्षण हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना में समर्पित करेंगे हालेलुया। इसके उपकारों को याद करेंगे हालेलुया, इसके भलाइयों को याद करके कुछ गीतों को गाकर हालेलुया हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे हालेलुया। आइए हम कुछ गीत गाएंगे, अपने आप को समर्पित कीजिए हालेलुया। इस मीटिंग हमारे जीवन में एक आशीष के कारण होने के लिए गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए।
परमेश्वर के उपकार कितना बड़ा है, हालेलुया। हमारे जीवनों में कितने अद्भुत विधि से परमेश्वर हमें चलाता है, हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करने, हालेलुया। कितने अनगिनत उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, हालेलुया। क्या हम गिन सकते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कितना उपकार किया? एक दिन कितने सारे उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हालेलुया। क्या सच में हमारे जीवन में उसका कुछ एहसास है? हमारे जीवन में धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाते हैं क्या हम? अपने आप को परख लीजिए, हालेलुया। इस आराधना, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ जरूर आपके जीवन में एक आशीष के कारण होगा, हालेलुया। जितने भी जन ये वीडियो देखेंगे, हालेलुया, निश्चय परमेश्वर के काम हमारे हृदय में होगा, हालेलुया। हम वो यीशु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, जो पवित्र है, तो पवित्र परमेश्वर, हम पवित्र दिल से आराधना करेंगे, हालेलुया। वो हमारा प्रेमी पिता है, इसलिए प्रेमी मन से उसकी आराधना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद के साथ अपने आप को समर्पण कीजिए। ये गीत गाएंगे, हालेलुया। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। उसने कितना महान परमेश्वर हमारे लिए ये सब सहा, उसने कष्ट सहा, निंदा सहा, ताकि हम उसको जान पाए, हालेलुया, उसके प्रेम को जान पाए, हालेलुया। इसलिए उस यीशु को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। Yesu
यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया। हमने गीत गाया यीशु पवित्र है। हालेलुया। हम ये गीत गाते हैं, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि मैं भी एक पवित्र हूँ? हालेलुया। मेरे जीवन में भी मैं पवित्रता का पीछा करता हूँ। मैं भी वो यीशु के समान बनने के लिए अपने जीवन को पवित्रता में सौंपता हूँ। क्या हम दृढ़ के साथ ये कह सकते हैं? हालेलुया। पवित्र बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। इस दुनिया के भटकाने वाली आशीषों के लिए नहीं, दुनिया में नाश होने वाली केवल आशीषों के लिए नहीं। हालेलुया। वो यीशु जैसा पवित्र था, वो भी हमारे अंदर उस पवित्रता का स्वभाव देखना चाहता है। हालेलुया। यदि हम पवित्र नहीं है तो तुम्हारे स्तुति आराधना से प्रसन्न होने वाली परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तुम आपका जिंदगी को पवित्रता में नहीं रख सकता है तो आप कभी भी आपका स्तुति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारे दिल में निर्णय के साथ आगे बढ़िए कि मैं भी एक पवित्र जीवन जीऊंगा। हालेलुया। हमारी लड़ाई शैतानिक ताकत जो है इन दिनों में हमें पवित्रता ही साधक कर रहा है। हालेलुया। उस अनंत जीवन की आशा से हमें दूर कर रहा है। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर ने इतना अनोखा प्यार हमारे लिए दिया है और उसने रास्ता दिखाया है। हमारे कर्तव्य ये है कि हम उसके समान पवित्र होकर, उस पवित्र राहों पर चलकर उसके समान सदा उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये सोचिए कि हमें भी उसके समान पवित्र बनना है। हालेलुया। हम उसके समान नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम भी पवित्र बनने के लिए परमेश्वर की उद्देश्य है। हालेलुया। वो हमारे दिल से ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा समान बने। हालेलुया। मेरा बेटा जिसके लिए मैं अपना जान दिया है वो मेरा समान एक पवित्र बने। हालेलुया। इसलिए गीत को बड़ी दिल की गहराई से गाइए मेरे साथ। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। पवित्र दिल के साथ और हम एक गीत गाकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। एक प्रेम भरी दिल के साथ। हालेलुया। एक पवित्रता के साथ, एक पवित्र मन के साथ। हालेलुया। हालेलुया। ये सोच रखिए मैं उसकी धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे जीवन से उसको प्रसन्न करना है। हालेलुया। केवल मेरे स्तुति आराधना से नहीं, बल्कि मेरे जीवन में उसको प्रसन्नता होना चाहिए। हालेलुया। इसके साथ एक सोच हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र है वो ही उसको देख पाएगा, जो पवित्र है वो ही उसके संग जाएंगे। हालेलुया। जो पवित्र है वो ही उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम बड़ी नम्रता के साथ अपने पापों को परमेश्वर के सामने समर्पण करके माफी मांगकर हालेलुया इस गीत को बड़ी आत्मा के भरपूरी में गाएंगे। हालेलुया। आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र प्रभु की आराधना, हालेलुया। प्रेमी पिता की आराधना, हालेलुया। दो शब्द और गाकर हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। आराधना, 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 आराधना। मेरे प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे, मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। ओ आराधना, 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 हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, इस रात के वक्त, हालेलुया, तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता किया, हालेलुया। परमेश्वर, हम तेरे समान पवित्र होने के लिए हमें सहायता दे, हालेलुया। हमारे जीवन में आने वाली पाप की अवस्था से बार बार हम मसीह जीवन में हार मानने के लिए हमारे उकसाने वाली सारी शैतानिक ताकतों को ऊपर, हालेलुया, सारे अंधकार के सामर्थ को ऊपर जय प्राप्त कर, हालेलुया, तेरे समान एक जयवंत जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर, हालेलुया। भटकाने वाली रास्तों को भटकाने वाली सारी शैतानिक ताकतें, हालेलुया, अनंत जीवन की आशा हमारा जीवन से दूर लेके जाने वाली सारी शैतानिक ताकतों को ऊपर इन दिनों में परखते हुए, हालेलुया, आप जैसा ये आप पवित्र था, हम भी तेरे समान पवित्र बनते, हालेलुया। उस अनंत जीवन में आपके साथ संग रहना हम चाहते हैं, हालेलुया। तो हमें बल दे, हालेलुया, तो हमें शक्ति दे, तेरे स्वभाव हमारे जीवन में दे, हालेलुया। आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना, 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 आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जेम्स जॉन है। मैं आईपीसी अंबरनाथ कलीसिया का एक विश्वासी हूँ। आज हम वचन की तरफ जाने वाले हैं। उसके लिए आज प्रभु के दास पास्टर जोसेफ जॉर्ज हमारे बीच में हैं, जो अपने परिवार के समेत पिछले 15 साल महाराष्ट्र में सेवकाई करते आ रहे हैं। अब वो आईपीसी अंबरनाथ कलीसिया के स्थानीय पासवान हैं। आगे का समय वो वचन से प्रचार करेंगे। पवित्र शास्त्र में से सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसी एक अवसर परमेश्वर की वचन से बातें करने के लिए, वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये अवसर मेरा जीवन में बहुमूल्य समझता हूँ। और पास्टर रनिल दासन उनकी
सेवकाई को प्रभु आशीष किया जाए। परमेश्वर आज की वचन की मनन के लिए भजन संगीत 19 हम खोलेंगे। भजन संगीत 19 परमेश्वर की वचन की महिमा के बारे में बताते हैं। प्रभु ने मनुष्य को अपना प्रकटीकरण परमेश्वर है करके 3 तरफ से दुनिया को व्यक्त किया है। एक स्वाभाविक प्रकटीकरण यानी नेचुरल रेवलेशन, प्रभु ने बनाया हुआ सृष्टि, प्रभु ने बनाया हुआ आकाश, प्रभु ने बनाया हुआ सूरज, चांद, वैसे तारों, इन सृष्टियों के द्वारा प्रभु ने इस पृथ्वी को, मौसम को और हर तरफ की सीजन्स को प्रभु ने जो बनाकर रखा हुआ, प्रभु की सृष्टि और सृष्टि की जो मेंटेनेंस या सस्टेनेंस, उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस सृष्टि का पीछे है। तो प्रभु ने इस दुनिया से उनका सृष्टि के द्वारा नेचुरल रेवलेशन द्वारा प्रभु ने बता रहे कि मैं हूं, तूने मुझे आराधना करना है। और दूसरा एक रेवलेशन है परमेश्वर की वचन। परमेश्वर की वचन के द्वारा प्रभु ने अपना नाम को प्रकट किया हुआ है। उस परमेश्वर के वचन हर एक का जीवन में, हर एक का जगह में उपलब्ध है। तो वचन पढ़ते हुए परमेश्वर को हमें पहचानना है। और तीसरा प्रकटीकरण है, रेवलेशन है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और पिता परमेश्वर की वाणी हम पर पहुंचाया और मनुष्य की पापों के लिए, मनुष्य को अपने पापों से बचाने के लिए कलवरी पर अपना लहू बहाकर, अपना जान देकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा और स्वर्गारोहण होकर वो स्वर्ग में है और यीशु आने वाला है। उसी 3 प्रकटीकरण मनुष्य को दिया हुआ है। इसी के द्वारा कोई भी मनुष्य बच नहीं सकेगा। कोई बहाना नहीं बोल सकते कि मुझे यह नहीं मालूम था कि परमेश्वर है कि नहीं, क्योंकि साधारण मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को, हर एक को परमेश्वर है करके प्रभु ने स्वाभाविक प्रकटीकरण नेचुरल रेवलेशन द्वारा, नहीं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया है। यहां पर भजन संगीत 19 2 रेवलेशन के बारे में बता रहे हैं कि फर्स्ट जो नेचुरल रेवलेशन है, स्वाभाविक रेवलेशन, प्रभु ने आकाश परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो आकाश पर देखेगा तो आकाश पर विशेष करके रात को तारे और चांद और उसके द्वारा पृथ्वी में जो मौसम प्रभु ने बना के रखा है, ये देखकर ये व्यवस्थावित रूप में बनाए रखा है, ये विश्वास कर सकते हैं कि इसका पीछे एक सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर है। और ये सूरज और चांद को पहले देवी देवता समझता था, लेकिन चांद पर हमें मालूम है कि अमेरिका की जो सैटेलाइट में द्वारा एस्ट्रोनॉट्स वहां पर उतरा है, तो उसी तरफ से भी मालूम पड़ा ये परमेश्वर की सृष्टि है, वहां पर परमेश्वर ने बनाया है। और सूरज में भी ये साइंस ने स्थापित किया है कि ये भी परमेश्वर का सृष्टि है और तारामंडल भी परमेश्वर का सृष्टि है, क्योंकि ये सब कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि ये सब परमेश्वर का सृष्टि है करके ये व्यक्त रूप में प्रभु ने प्रकट किया है। इसके द्वारा हम इसमें कोई बच नहीं सकेगा। प्रभु की न्याय के सिंहासन में हम खड़े रहने के समय में हमें यह नहीं बोल सकते कि मुझे मालूम नहीं था कि ईश्वर है क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं था सच्चा परमेश्वर को। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने विवेक के द्वारा, नहीं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह का प्रकटीकरण द्वारा
व्यक्तिगत से उनका जीवन में कम से कम एक बार ये बता चुका है, ये कन्विंस कर चुका है, ये समझाया है कि परमेश्वर यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर इस दुनिया की सृष्टिकर्ता और सारे दुनिया को रचने वाला है और उनके द्वारा ही ये सब व्यवस्था हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने अपना पार्ट क्लियर कर दिया है कि हालेलुया, दिन दिन से बात कर रहा हूं और रात रात को जान सिखाती हूं। ना कोई बोली है और ना कोई भाषा यहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गुज गया है। इसका मतलब है कि बिना कोई भाषा द्वारा, बिना कोई शब्द द्वारा सृष्टि बता रहे कि मेरा पीछे मेरा सृष्टि करता है। वो बता रहे, उनकी आवाज से नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसकी वहां पर रहने से, अगर कोई वस्तु, कोई शिल्प, कोई किस तरफ की जो बनावट हम देखेगा तो हमें मालूम पड़ेगा उसकी पीछे बनाने वाला है। पुराना समय में कुछ भी बनाते वाला कंपनी लोग बनाता था, पुराना समय मनुष्य बनाता था, अभी कोई कंपनी बनाते हैं। इसका मतलब कोई भी, परमेश्वर अपने अस्तित्व को सृष्टि के द्वारा इस दुनिया में प्रकट किया है। इसलिए कोई भी इस इंसान को बहाना नहीं कि मुझे ये नहीं मालूम था। हमें मालूम है कि हर एक व्यक्ति का जीवन में मृत्यु के बाद एक जीवन है। उस मृत्यु के बाद जो जीवन है, जिन्हों परमेश्वर ने जो सृष्टिकर्ता के सामने, हमारे मालिक के सामने हमें खड़ा रहना पड़ेगा। उन्होंने हिसाब पूछेगा, तूने दुनिया में रहता तो तुम्हारा समय को कैसे बिताया। हिसाब देने के समय में हम कोई बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने आप को दुनिया में प्रकट किया है। इस वचन संहिता में उसकी 7वीं वचन से परमेश्वर की वचन के बारे में, वचन की प्रकटीकरण के बारे में, वचन की रेवलेशन के बारे में बताया गया कि वचन की रेवलेशन यहां पर प्रभु ने कैसे किया है। कि यहां पर यहोवा की व्यवस्था खरी है और प्राण को बहाल कर देते हैं। यहोवा की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन, यहोवा की व्यवस्था बोलेगा तो द लॉ ऑफ द लॉर्ड, प्रभु ने प्रकट किया हुआ परमेश्वर की वचन, और ये संपूर्ण है, परफेक्ट है, ए ब्लेमलेस है, उस पर कोई दोष नहीं है। जो ब्लेमलेस, इसका मतलब है कि पुराना समय में परमेश्वर को आराधना करने के लिए होम बलि या कोई बलि चढ़ाने के लिए बलि वस्तु डालना पड़ता, जानवर को लाना पड़ता था। जानवर को लाने के समय में आराधना करने वाला कोई दोष बिना, चोट बिना, एक ब्लमिश, विदाउट एनी डिफेक्ट, ऐसा एक एनिमल को लेके आना था, ताकि परमेश्वर की आराधना करने का योग्य हो। तो परमेश्वर के वचन हमें रिस्टोर करने वाला, रिफ्रेश करने वाला, हमारा जीवन को, यहां पर लिखा है प्राण को, हमारा जीवन को एक फ्रेशनेस देने वाला है परमेश्वर के वचन। कोई व्यक्ति अगर दुख में है, निराशा में है और जीवन में कोई आशा नहीं है, कि कोई आत्महत्या करने के लिए, जीवन बस आगे मुझे चाहिए नहीं, जीवन में थक गया, उत्साह बिता गया, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के वचन खोल कर पढ़ेगा तो उनका प्राण में जो थकावट हुआ है वो प्रभु ने रिफ्रेश कर देगा, एक नया बनाएगा। सारी दर्द, वेदना, निराशा मिटाने वाला शक्तिमान, उसमें ताकत है, परमेश्वर के वचन में उस शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ हम सही तरफ से जुड़ जाए। इसकी उधर बताया कि अंदर की जो व्यक्ति है, जब हम निराशा होते हैं, हमारा शरीर में शायद अच्छी तरफ से रहेगा तो भी जो अंदर जो हमारा पर्सनालिटी है, हमारा लाइफ है, अंदर की जो पर्सन है, उस पर जान नहीं, उसमें ऊर्ज नहीं मिलते हैं। लेकिन उस पर ऊर्ज देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर के वचन है। शायद हमें कभी लगते है कि मुझ पर ऊर्ज नहीं है, मेरे पर शक्ति नहीं है, मेरे पर सामर्थ्य नहीं है, वचन बताएगा तो उस फ्रेशनेस
जब थक जाते हैं तो इस धूप में हम बाहर जाकर ठंडा पानी पीते हैं ताकि हमें एक रिफ्रेश मिल जाएगा। तो एक हृदय में, दिल में निराशा में बैठे हुए एक व्यक्ति को ऐसा रिफ्रेश देने वाला, हालेलुया, जैसे शरीर में ठंडा पानी या कोई नींबू पानी या लस्सी पीते हुए मनुष्य को जो उत्साह मिलते हैं, वचन पढ़ने वाला को, जो निराशा में, जो शारीरिक आत्मिक तरफ से थक गया व्यक्ति को परमेश्वर के वचन ये रिफ्रेशनेस, ऊर्जा देते हैं। इसलिए वचन हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। और अगली वचन में लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का नियम, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास योग्य है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं, रिलायबल है, ये एंड्योरिंग है, हर समय में, हर पल उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। ये दूसरी बार बताया हुआ परमेश्वर के वचन या परमेश्वर का नियम, इसका यह मतलब है कि पहला लिखा हुआ परमेश्वर के वचन, ये नियम बताया हुआ, द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड। साधारण लोगों को वचन पढ़कर शायद समझ में नहीं आएगा, उनको वचन प्रचार करके सुनाना पड़ेगा कि ये है बात। तो वचन सुनने वाले के बारे में बता रहे हैं कि पहले वचन पढ़ने वाले के बारे में बताया, दूसरा वचन सुनने वाला। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप वचन सुन सकते हैं। वचन की प्रचारक है, वचन से बताने वाले लोग हैं, वो सुनेगा तो साधारण लोग जो उस समय में जो साधारण लोग हैं उसको पढ़ना लिखना नहीं आते, लेकिन वचन सुनेगा तो साधारण लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बुद्धि और सामर्थ्य क्या कभी कैसे करना है कई मनुष्य को नहीं जानते। जो विवेक, जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन देते हैं। जब कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, मैं उनसे ये निवेदन करता हूं, उनसे ये आदेश देता हूं कि परमेश्वर के वचन से कुछ कलम आप बायहार्ट करो, कलम आप पढ़ो अच्छी तरफ से, उसको मेमोराइज करो, ताकि आपका जो याद करने का जो ताकत है वे वचन के द्वारा प्रभु ने देगा। साधारण लोगों को, आप साधारण व्यक्ति है तो भी वचन आपको बुद्धिमान बनाएगा। जीवन में क्या निर्णय लेना है लोगों को मालूम नहीं, कभी कौन सा काम चुनना है, कौन सी तरफ आगे बढ़ना है, तो भी अगर आपको उसका बारे में कोई कंफ्यूजन है तो वचन पढ़ने वाला व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के द्वारा वो मार्गदर्शन मिलेगा कि तुम कैसे आगे कदम लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस वचन हमारा जीवन में हर तरफ की आशीष देने वाला है। अगली बात लिखा है, यहोवा की उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करते हैं। परमेश्वर की वचन सिद्ध है, एक हर एक व्यक्तिगत जीवन में ये एप्लीकेबल है। हर एक व्यक्तिगत, ये सिद्ध है बोलेगा तो एक एक व्यक्ति के बारे में यहां पर कहते हैं हृदय का आनंदित कहते हैं। हमारा हृदय की जो परेशानी को निकालने वाला एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें सीधे बात करने वाला परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन दिमाग से नहीं, दिल से बात करने वाला है। दिमाग हमें देखो साइंस के मुताबिक कोई सबूत देते हुए हम विश्वास करते हैं, लेकिन दिल को कोई सबूत की जरूरत नहीं है। दिल विश्वास के ऊपर चलने वाला है। परमेश्वर के वचन दिमाग को नहीं बदलते हैं, दिल को बदलने वाला। दिल को बदलने के बाद उस दिल के अनुसार उस दिमाग चलेंगे, उसी के द्वारा यहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन विश्वास योग्य है। परमेश्वर की आज्ञा यहां पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा का आज्ञा निर्मल है और आंखों को ज्योति ले आती है। परमेश्वर की आज्ञा, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। एक निर्मल व्यक्ति, एक हृदय में शुद्ध हुए व्यक्ति परमेश्वर की पहाड़ पर जा सकते हैं। वचन संहिता 24:4 में लिखा है, कौन परमेश्वर की पहाड़ पर जा सकते हैं? जो दिल से पवित्र है, दिल से शुद्ध है, वैसा व्यक्ति परमेश्वर की पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। यहां पर लिखा, जिसके काम निर्दोष और हृदय से शुद्ध है, जिसने
अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शब्द कहते हैं जो दिल से पवित्र लोग हैं। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है जो दिल से पवित्र है वो परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर को देखने के लिए आंखों की खरे आंख नहीं है तो भी दिल शुद्ध रहेगा तो परमेश्वर को देख सकेगा। हमारी इस आंखों से नहीं, इस शारीरिक आंखों से परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। शारीरिक आंख शारीरिक वस्तुओं को देखने के लिए प्रभु ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर को देखने की अगर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से दिखाई देने के उसको आंख अच्छा रहना पड़ेगा। आंख अच्छा खराब है तो चश्मा लगाएंगे, कोई तो ऑपरेशन करेगा ताकि आंख की जो दृष्टि है ठीक तरफ से देखने के लिए। लेकिन परमेश्वर को देखने के लिए इस शारीरिक आंख नहीं, हमारा दिल शुद्ध करना पड़ेगा, दिल पवित्र करना पड़ेगा। उस पवित्रताई के दिल में हम परमेश्वर के, क्योंकि वचन निर्मल है, उस यीशु को देखने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए उस निर्मल हृदय के द्वारा परमेश्वर हमारा दिल के अंदर वास करना चाहते हैं। उस यहोवा का नियम सत्य और पूरी दिल से धर्ममय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जैसे कि आंखों को ज्योति जैसे मिलते हैं, हृदय में ज्योति देने वाला, ताकि जो बात छिपे हुए हैं, जो बात दुनिया को नहीं दिखाया है, वो हमारा दिल में परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकट हो जाएगा, ताकि हमारा व्यक्तिगत जीवन में एक भक्तमय धर्ममय जीवन चलाने के लिए दिल में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कार्य करना पड़ेगा। इसलिए वचन हृदय में स्वीकार करते हुए वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को कौन सा रास्ता चुनना है। अंधकार की इस दुनिया में ज्योति देने वाला परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। एक भक्त और धर्ममय जीवन चलाने के लिए परमेश्वर के वचन हमारा दिल में रहना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर के वचन के बारे में बाइबल कहते हैं कि जैसा चांद, हालेलुया, शुद्ध करने के लिए वो आग में डाल देते हैं। चांद शुद्ध करने के लिए आग में डालते तो परमेश्वर के वचन में लिखते हैं 7 बार शुद्ध करना पड़ता है। 7 बार शुद्ध करने के समय में ये शुद्ध हुआ करके कैसे मालूम पड़ेगा? उस चांद में, उस चांद बनाने वाला जो सोनार है, जो चांदी का जो स्मित है, जो सिल्लो स्मित है, उनका जो शक्ल उस चांद में प्रतिफलन होगा, उनका शक्ल देख पाएगा, तभी यह मालूम पड़ेगा ये शुद्ध हुआ। असली तरफ उसका रूप उस चांद में देख पाएगा वो, तभी वो मालूम पड़ेगा ये शुद्ध है। वैसा ही परमेश्वर के वचन, हालेलुया, हमारा दिल को शुद्ध करना, हमारा दिल के द्वारा, हम वचन के द्वारा इस वचन में परमेश्वर यीशु मसीह को हम देख पाएगा। हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा शुद्ध हृदय वाला प्रभु की प्रकट होने वाला है। हमारा जीवन ऐसा शुद्ध होना हमारा प्रभु चाहते हैं। वह इसका 10वें वचन में लिखा है, वो तो सोने से या बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वो मधु से और टपकने वाले छते से भी बढ़कर मधुर है। प्रभु की वचन मधुर है। हमारा जीवन में जब कड़वाहट, जब निराशा हमारा जीवन में आते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, सारे निराशा को, कड़वाहट को मिटाने वाला परमेश्वर के वचन है। मनुष्य का वचन सुनते हुए आप थके हुए हैं, मनुष्य का वचन सुनते हुए आपका कोई उत्साह नहीं है। सब मनुष्य बोलते हैं कि तुमको काम मिलने वाला नहीं है, सब मनुष्य बोलते हैं कि तुम्हारा यह बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवाज सुनते 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 आपका जीवन में जो उत्साह मिट गया है। मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य की आवाज सुनना बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा उसकी 10वीं कलम में परमेश्वर के वचन मधुर है, मधुर जीवन में स्वीटनेस देने वाला है परमेश्वर के वचन। उसकी 11 में लिखा है, उन्हीं से तेरे दास चिताया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर उसकी 10वीं 11 कलम में लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, कि परमेश्वर के वचन हमें वार्निंग देने वाला है। जब हम रास्ते से भटक रहे हैं, रास्ते से दूसरे रास्ता चुन लेते हैं, तो परमेश्वर के वचन हमें बताएगा कि अभी तू जाने वाला रास्ता गलत है,
देयर इज ए वार्निंग। जैसे हम रोड में जाएगा तो वार्निंग सिंबल मिलते हैं कि ब्रिज है और सकरा मार्ग है, यू हैव टू टेक दी ड्राइविंग केयरफुली। जैसा हमें निर्देश देगा और अपाय की सिग्नल देगा जहां पर जो ट्रांसफॉर्मर है, वैसा परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी देते हैं कि भाई इस रास्ता में तू जाएगा तो अभी जो कदम उठा रहे हैं वो निर्णय है तेरा जीवन में गलत है। हमें चेतावनी दे, वचन पढ़ने वालों को ये चेतावनी मिलेगा। आप बैठे रहेगा, वचन नहीं पढ़ेगा, वचन नहीं सुनेगा, हमें परमेश्वर के वचन से इस चेतावनी या वार्निंग मिलेगा नहीं। उनकी पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल है। परमेश्वर के वचन पालन करेगा तो ही प्रतिफल मिलते हैं। जो ओबीडियंट व्यक्ति हैं, जो पालन करने वाला व्यक्ति, प्रभु ने पालन किया उसी कारण से उन्हें एक तोहफा देगा, क्योंकि उन्होंने वचन पालन किया है। हमें जब माता पिता अपने बच्चे को ऐसा तोहफा देते हैं कि उन्होंने जो वचन पालन करते हैं, उसका निर्देश पालन करते हैं, स्कूल में रहेगा, जो अच्छा ओबीडियंट विद्यार्थी है उन्हें क्या देते हैं? रिवार्ड देते हैं। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ओबीडियंट है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला है, जरूर प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सच्ची रीति से परमेश्वर के कानून पालन करने वाला की जीवन में परमेश्वर स्पेशल रिवार्ड देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर अपने जीवन में वचन पालन करने वाला है, परमेश्वर आपके लिए एक स्पेशल रिवार्ड मिलने वाला है। बड़ा ही प्रतिफल है, साधारण प्रतिफल नहीं है। उसका वचन पालन करने से हमें बड़ा ही प्रतिफल मिलते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा उस प्रतिफल को पाने के लिए, परमेश्वर के वचन पालते हुए, हमारा जीवन में लागू करते हुए, उस प्रतिफल, उस रिवार्ड, उस परमेश्वर की तोहफा हमारा जीवन में पालन करने के लिए हम प्रार्थना करें। मैं एक भी वचन बोलकर मेरा यह संदेश खत्म करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जब 12 साल की उम्र में था, उन्होंने मंदिर जाता था। मंदिर जाकर यीशु मसीह ने उस समय की पंडितों को उन्होंने सवाल पूछा, उसकी जवाब देने के लिए उस पंडित लोगों को नहीं हो पाया, क्योंकि सालों 50, 80 और 70 साल वचन पढ़ा हुआ व्यक्ति पर यीशु मसीह के 12 साल की लड़का के सामने वचन की सवाल के सामने खड़ा रह नहीं पाया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे वचन पढ़ा? उन्होंने 12 साल के अंदर पूरे व्यवस्था मनन किया था। 12 साल के अंदर ऐसे पढ़ा था, उस पर ऊपर सवाल पूछने लगे कैसे इस वचन को पालन करते हैं। वो हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए उस पर हम पूछने का, ये कैसे पालन करने का, इसका कितना बहुमूल्य है, सोचता मनन करने वाला व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बुद्धिमान बनाते हैं। 12 साल में बुद्धिमान बन गया, 12 साल में ज्ञानी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई व्यवस्थापित स्कूल में नहीं गया, लेकिन व्यवस्थापित स्कूल में गया हुआ पंडित लोगों को अपने सवाल के सामने हराया, क्योंकि वचन पढ़ा। उसका सिखाने वाला उनके माताजी था। वो वचन 12 साल के अंदर तक घर में पढ़ना मांगते हैं, लेकिन उस 12 साल के अंदर वचन अच्छी तरफ से पढ़ा, ताकि 12 साल की लड़का, आमीन, 50-60 साल वचन पढ़कर उस पर काफी डिग्री पाया हुआ पंडित लोगों को हराया। तो आप भी, आपका जीवन में हर पल की, हर तरफ की, हर समय में हर एक मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं, इस वचन पढ़ने वाला, इस वचन पर मनन करने वाला, इस वचन को पालने वाला, इस वचन सुनने वाला, पढ़ने वाला, पालन करने वाला, जरूर परमेश्वर के वचन प्रकाश जिस वाक्य में लिखा है, ये पढ़ने वाला और इसको पालन करने वाला सब आशीषित रहेंगे। आप पढ़ेगा तो भी आशीष रहेगा, आप पालन करेगा तो बहुताई की आशीष है आपका जीवन में मिलने वाले। आइए हमारा सिरों को झुकाए, परमेश्वर के वचन को हालेलुया महत्व देते हुए आपका मसीह जीवन चलाएगा तो जो चमत्कार आपका जीवन में होने वाला आप देख पाए, आप दूसरे को सिखाने लायक, आप शायद स्कूल में नहीं गया तो भी वचन की ज्ञान से आप दूसरे को सिखा सकते हैं। आप ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी वचन पढ़ने वाला दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे की जीवन में समस्या को मिटा सकते हैं, निराशा हुए जीवन में उसका काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वचन के ऊपर सारी
उत्तर हमें मिलने वाला है। आइए हम प्रार्थना। हमारा स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने दिया वो वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितना आशीषमय है, कितना मार्गदर्शन देने वाला है, कितना मधुर है प्रभु। हालेलुया। उसकी पालन करने से बेटा ही प्रतिफल है। तेरे दास हालेलुया, हम ये पालन करते हुए, प्रभु की वचन के अनुसार चलते हुए और दूसरे को चलाते हुए बुद्धिमान की तरफ, ज्ञानियों की तरफ, दुनिया की ज्ञान के जैसा नहीं प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की ज्ञान पाते हुए इस काल को पहचानते हुए प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों को अच्छी तरफ की परमेश्वर की मार्गदर्शन देते हुए जीवन चलाने के लिए हमें बुद्धि और सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। ये हमारे प्रार्थना है। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय गदाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम कदा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से कह सकता है हालेलुया, परमेश्वर मैं तुझे चाहता हूँ, हालेलुया, पूरे दिल से मैं तुझे चाहता हूँ, हालेलुया, तेरे वचन को चाहता हूँ, हालेलुया, तेरे समान मुझे बना, हालेलुया, तेरे स्वभाव मेरे अंदर दे, हालेलुया। परमेश्वर हमसे खुश है अगर हम मसीह के स्वभाव में बढ़ रहा है तो, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद के साथ आत्मा में भरकर, हालेलुया, एक और गीत गाकर हम परमेश्वर की धन्यवाद करें, हालेलुया। सारे अंधकार के सामर्थ, हालेलुया, हम जहां भी बैठे, हालेलुया, वहां चाहे वह सारे शैतानिक ताकतों को, हालेलुया, आज रात यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं, हालेलुया। आप जहां भी बैठा है, हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति उतराने के लिए, हालेलुया, अपने आप को समर्पण कीजिए, हालेलुया, हर आत्मा में भरकर, हालेलुया, अन्य भाषाओं में, हालेलुया, उसकी आराधना करें, हालेलुया। वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से आराधना होना चाहिए, हालेलुया। आत्मा से जब आराधना होता है, हालेलुया, तब वो आराधना में, हालेलुया, परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, अपने हाथ में उठाकर परमेश्वर की धन्यवाद करें, हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे, हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें, हर एक जीव जिसमें वो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा शकाई रे वाला, ओ चंदा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास,
शारो वो है तेरा शांति देने वाला, वो अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। ये वो शारो वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों को वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खुलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खुलेगा द्वार। आपको श्राप होंगे रूठ यीशु के लहू से मिलकर गाए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो से हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। हमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण आराधना करे। ये वाणी सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे के तुझको दूर भगाना। ये वाणी सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे ओ यीशु ही में है। ओ आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। ओ आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो, आराधना करें सुनने वाले जितने भी हैं, हालेलुया। आत्मा से भरकर उसकी आराधना करें, हालेलुया। सारे अंतराल के साथ, हालेलुया। इस वक्त, हालेलुया, हम जहाँ बैठे, हालेलुया, वहाँ से दूर नहीं पाए, हालेलुया। आत्मा से भरकर, हालेलुया, उसको धन्यवाद करें, हालेलुया। उसकी नाम की महिमा करें, हालेलुया। वो आराधना के योग्य परमेश्वर, हालेलुया। स्तुतियों पर आसमान परमेश्वर, हालेलुया। उसके सामने रुकने वाली कोई शक्ति नहीं है, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। आत्मा से बनकर अन्य भाषाओं में उसकी आराधना करें, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। एक अद्भुत आराधना में और प्रभु के जीवित वचनों के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के दास जोसेफ जॉर्ज के द्वारा हमने जीवित वचनों को सुना। निश्चय ये बहुत आशीष आप सबों को जीवनों में देगा, मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रिय प्रभु के दास जोसेफ जॉर्ज वो IPC अंबरनाथ चर्च के सीनियर पास्टर हैं और काफ़ी सालों से, लगभग 15 सालों से अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के प्रदेश में अपनी सेवकाई को पूरा कर रहे हैं। प्रभु बहुतायत रूप से उन्हें आने वाले दिनों में भी बहुतायत आशीष दें। आप सभी जन उनकी सेवकाई और उनके परिवार के लिए आप निरंतर प्रार्थना करना। और हमारे चर्च स्क्वायर IPC अंबरनाथ के चर्च स्क्वायर के द्वारा हमारी आराधना थी। परमेश्वर उनकी आराधना के द्वारा भी बहुतायत आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आप सभी जन इनके लिए प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर बहुतायत रूप से आपको आशीष दे। धन्यवाद।